श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग व्याकरण विधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो प्रकरण चल रहा है वह है प्रत्यय और अध्याय है 8वां। तो हम लोगों ने इसके पहले अभी धातुओं में कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत वे प्रत्यय जो धातुओं में लग कर विशेषण का निर्माण करते हैं और उनके अंतर्गत ऐसे प्रत्ययों के अंतर्गत क्षत्रिशानच का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। निष्ठा के अंतर्गत अक्ता और तवतु का भी अध्ययन कर लिया है। तो अक्ता और तवत के अंतर्गत जो अभ्यास कार्य आ रहा है, अब इस फाइल में उस अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो अभ्यास कार्य में 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पांचों ही प्रश्न अक्ता और तवत प्रत्यय से संबंधित है और उन्हीं दोनों प्रत्ययों से के संबंध में विभिन्न प्रकार के यहाँ अभ्यास कराए जा रहे हैं। तो इनमें पहला प्रश्न है अक्ता तवतु प्रत्यय संयोजनेन पदानि रचयित्वा वाक्यपूर्तिं कुरुत। अक्ता और तवतु दोनों ही निष्ठा की बात हो रही है। निष्ठा के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है कि निष्ठा वही है जो समाप्ति का बोध कराए और ये भूतकालिक प्रत्ययों का निर्माण करते हैं। इनका जो अभिप्राय निकलता है वह भूतकालिक क्रियाओं के संदर्भ निकलता है, अर्थात ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में संपन्न हो चुका है और इनकी व्याकरण की दृष्टि से इनकी संज्ञा होती है। फिर इनकी परिभाषा, इनकी पारिभाषिक शब्दावली है निष्ठा। तो निष्ठा का अभिप्राय ही है दोनों ही प्रत्यय करते हैं जो भूतकाल में समाप्त हो चुकी है। तो इन्हीं दोनों प्रत्ययों के संबंध में यह अभ्यास है। तो इस पंक्ति का आशय पढ़ लेते हैं। अक्ता अक्ता तवतु प्रत्यय संयोजनेन। तो इसका ये तृतीया एक वचन में बन रहा है। तो इसका अभिप्राय है अक्ता और तवतु प्रत्यय की संयोजन अर्थात है, इसका अभिप्राय है संयोजन अर्थात इनके प्रयोग से। अक्ता तवतु प्रत्यय संयोजनेन पदानि, अक्ता और तवतु प्रत्यय के संयोग से पदानि, पदानि क्या है, नपुंसक लिंग में है, द्वितीय बहुवचन में। पदों को रच कर, रचयित्वा, रच कर या अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है, रच कर वाक्य पूर्तिम कुरुत। ये क्या है, ये इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, द्वितीय एकवचन बना है। वाक्य पूर्ति को करो। कुरुत, कुरुत क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया आ रही है। तो इस प्रकार पहले वाले प्रश्न में आठ प्रश्न टाइप के आ रहे हैं, जिनमें कहीं पे अक्ता प्रत्यंत धातुओं को बनाकर भरना है और कहीं पर तवत प्रत्यंत धातुओं को बनाकर यहाँ पे जो खाली स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। इनमें पहला प्रश्न है बालकेन। तो बालकेन यहाँ हस धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अक्ता प्रत्यय भाववाच और कर्मवाच में ही आया करता है। तो भाववाच कर्मवाच में क्या होता है, जो कर्ता होता है वो तृतीयांत हो जाता है और जो कर्म हुआ करता है वह प्रथमांत हो जाता है। कर्मवाच में, भाववाच में कर्म नहीं हुआ करता है। पढ़ लेते हैं अब इसको। तो यहाँ बालकेन हस प्लस अक्ता प्रत्यय है, तो जो शब्द निष्पन्न होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि अक्ता प्रत्यय के जो शब्द रूप हैं ये प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करते हैं। ये सारे प्रत्यय जो कृदंत के अंतर्गत आते हैं, बस कुछ वो प्रत्यय हैं जो धातुओं में लगकर जो शब्द निष्पन्न होता है तो अव्यय बन जाता है। तो अव्ययों को छोड़कर जो 2-4 प्रत्यय ऐसे हैं जो अव्ययों का निर्माण करते हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे जो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत प्रत्यय आ रहे हैं वो सभी उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो उनके शब्द रूप चलेंगे सातों विभक्तियों में। तो अक्ता प्रत्यय के शब्द रूप हम लोगों ने पढ़ा है कि पुल्लिंग में राम की तरह चलेगा, स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलेगा और नपुंसक लिंग में गृह की तरह इसके शब्द रूप चलेंगे। तो यहाँ पे बालक है ना, बालक क्या है, बालक पुल्लिंग में है। तो स्पष्ट है कि तो बालक है ना, अब यहाँ पे हस प्लस अक्ता जब इसको जोड़ेंगे तो बनेगा बालक है ना हसितः, बालकेन हसितः। ये क्या है, ये भाववाचक की क्रिया है क्योंकि हस धातु अकर्मक है। इस प्रकार है बालकेन हसितः, बालक हंसा। अब इसके
पश्चात जो दूसरा वाक्य है बालकः प्लस हस प्लस अक्तवतु, अक्तवतु प्रत्यय लग रहा है। तो बालकः हम लोगों ने पढ़ा कि जो तवतु प्रत्यय होता है वो कर्तृवाच्य में हुआ करता है। कर्तृवाच्य में होने का अभिप्राय है कि इसके यहाँ कर्ता जो है, इस कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में हुआ करता है और जो कर्म होता है वो द्वितीयांत हुआ करता है। तो बालकः हस प्लस अक्तवतु जोड़ेंगे तो बनेगा हसितवान। अब बालकः पुल्लिंग में है, प्रथमा एकवचन में, तो स्पष्ट है कि इस यह भी जो तवत प्रत्यंत शब्द आएगा वह भी पुल्लिंग में ही आएगा और प्रथमा एकवचन में ही आएगा। हम लोगों ने तवतु प्रत्यय के विषय में पढ़ा कि इसके शब्द रूप पुल्लिंग में भवत के समान चलेंगे और स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेंगे तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेंगे। तो जब इनका शब्द रूप चलाएंगे, जैसे भवान, भवान भवंतो भवंतः प्रथमा एकवचन में, तो ये हस प्लस तवतु में शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा हसितवान। अब तीसरा वाक्य है शिक्षकेण छात्रः पठनाय, शिक्षकेण छात्रः पठनाय। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे कर्ता तृतीयांत आ रहा है, तो ये कर्मवाची में बन रहा है। कर्मवाची में बना है तो अर्थात इसके साथ अक्ता प्रत्यय आ रहा है। इसको देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय, यदि निष्ठा का प्रकरण चल रहा है तो कर्ता को देखकर, इस प्रकार कर्ता को देखकर ही आप, क्योंकि कर्ता यहाँ तृतीयांत आ रहा है, तो कर्ता को देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि इसके साथ कौन सा प्रत्यय आएगा। तो ये तृतीयांत आ रहा है तो स्पष्ट है कि इसके साथ ये कर्म में बन रहा है, कर्मवाची में बन रहा है, तो इसके साथ जो प्रत्यय आ रहा है निष्ठा के अंतर्गत वह अक्ता है। तो कथ प्लस अक्ता प्रत्यय, कथ धातु में अक्ता प्रत्यय लगाया तो बना शिक्षकेण छात्रः पठनाय कथितः, पठनाय कथितः, शिक्षक द्वारा छात्र को पढ़ने के लिए कहा गया। तो यहाँ कर्म क्या है? छात्र, छात्र है और कर्मवाच्य होने के कारण जो कर्म है वो प्रथमांत हो गया और जो कर्ता होता है वह तृतीयांत हो गया है। पठना, पढ़ने के लिए, ये संप्रदान है, चतुर्थी एकवचन में आ रहा है, पढ़ने के लिए कहता है, या फिर शिक्षक द्वारा छात्र को पढ़ने के लिए कहा गया। कहा गया क्योंकि ये भूतकालिक क्रियाएं हैं, भूतकाल का द्योतन करती है, अर्थात ऐसा कोई कार्य है जो संपन्न हो चुका है। पास्ट पार्टिसिपल इस इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। तो इसका अभिप्राय होगा छात्र द्वारा, शिक्षक द्वारा छात्र को पढ़ने के लिए कहा गया, अर्थात कहा गया जो वर्तमान में हम लोग बात कर रहे हैं इनके विषय में, तो मतलब ये कार्य हो चुका है, संपन्न हो चुका है। अब चौथा वाक्य है शिक्षकाः छात्रान् पठनाय। अब कथ धातु है और उसमें तवत प्रत्यय लगा के यहाँ लिखना है, उसका शब्द रूप चला के। तो शिक्षकाः क्या है? ये करता है। अब यहाँ शिक्षकाः प्रथमा बहुवचन में आ रहा है तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो निष्ठा प्रत्यय आएगा वो कर्तृवाच्य में आ रहा है। कर्तृवाच्य में कौन आता है? तो कर्तृवाच्य में सीधे सीधे तवत प्रत्यय आता है। हाँ, अक्ता प्रत्यय के भी विषय में हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जब अक्ता प्रत्यय भी कर्तृवाच्य में होता है, इसका प्रयोग हो जाता है, किंतु वहाँ पे यदि गत्यर्थक धातु में हुआ करती हैं तो, और दूसरी कंडीशन यह है कि यदि वे अकर्मक धातु में हो तो। किंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कथ धातु अकर्मक नहीं है, इसलिए सीधे सीधे स्पष्ट है कि इसको कर्ता के कि इसके साथ तो निष्ठा के अंतर्गत जो प्रत्यय है वो तवतु है। तो शिक्षका है, ये क्या है? प्रथमा पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है, और छात्रान क्या है? ये इस वाक्य में कर्म बन रहा है और द्वितीय बहुवचन में बन रहा है। पठनाय ये संप्रदान है, ये चतुर्थी एकवचन में आ रहा है, और जब इसको जोड़कर लिखेंगे, शब्द रूप चलाकर लिखेंगे पुल्लिंग में, तो स्पष्ट है कि जो कर्ता है वो प्रथमा बहुवचन में है, तो इसके साथ जो तवत प्रत्यंत शब्द आएगा वह भी प्रथमा बहुवचन में ही आएगा। तो शिक्षकाः छात्रान् पठनाय कथितवन्तः, जैसे भवान भवन्तौ भवन्तः, कथितवन्तः, ये बन गया। अब पांचवा प्रश्न है पुत्री पितरम पुस्तकम। याच धातु है, तवतु तवतु प्रत्यय लग रहा है, तो पुत्री, पुत्री ये प्रथमांत है, स्पष्ट है कि इसके साथ जो प्रत्यय आ रहा है ये कर्तृवाच्य में वाक्य बन रहा है, तो इसके साथ जो निष्ठा प्रत्यय आएगा वो तवतु ही आएगा। तो पुत्री पितरम पुस्तकम, इसको जो बना के रखेंगे, पितरम पिता, पितरम पुस्तकम, तो पुत्री ने पिता को पुस्तक या पिता से पुस्तक मांगी, याचितवती।
पुस्तकम है, ये नपुंसकलिंग का शब्द है। पुत्री ने पिता को या पिता से पुस्तक मांगी, याचितवती। अब छठा वाक्य, माता सुताये। सुताये क्या है? माता प्रथमांत है, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। सुताये क्या है? सुताये ये आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, चतुर्थी एकवचन में बन रहा है। भोजनम, भोजनम, उसके पश्चात दा प्लस तवतु है, तो स्पष्ट है कि ये कर्तृवाची में वाक्य बन रहा है पूरा, क्योंकि कर्ता जो है वह प्रथमांत है। सुताये, तो माता ने पुत्री के लिए भोजन, भोजन क्या है? भोजन कर्म बन रहा है इस वाक्य में। तो माता ने पुत्री के लिए भोजन, दा दा प्लस तवतु कहेंगे दत्तवती। माता ने पुत्री के लिए भोजन दिया। और यहाँ पांचवा वाक्य, पुत्री ने पिता से पुस्तक मांगा, याचितवती, मांगा। अब सातवां वाक्य है, मम जनकेन भिक्षकाय रूप्यकाणि। तो मम जनकेन, जनकेन यहाँ जो करता है वो तृतीयांत बन रहा है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो निष्ठा प्रत्यय आएगा वो अक्ता ही आना है, उसको अक्ता ही होना है। तो मम, मम क्या है? संबंध है। ये पुल्लिंग में अस्मत् सर्वनाम है, षष्ठी एकवचन बन रहा है। मम जनकेन, मेरे पिता द्वारा। भिक्षकाय क्या है? चतुर्थी एकवचन में है। और रूप्यकाणी, रूपकाणी ये द्वितीयांत बना है। मेरे पिता द्वारा भिक्षुक के लिए रुपए, रुपए, अब दा प्लस सकता है तो दत्त। मम जनकेन भिक्षकाय रूप्यकाणि दत्तः। मेरे पिता द्वारा भिक्षुक के लिए रुपए दिए गए, इस प्रकार इसका अभिप्राय है हिंदी में। ये हो गया। अब आठवां प्रश्न है, छात्रेण ऋषेः ज्ञानोपदेशः। श्रु प्लस अक्ता प्रत्यय है, तो छात्रेण ये तृतीयांत है, इससे स्पष्ट है कि ये कर्मवाची में वाक्य बन रहा है। और इसके साथ जो निष्ठा प्रत्यय आएगा वो अक्ता ही आना है, उस अक्ता को ही आना है। तो छात्रेण ऋषेः, ऋषेः क्या है? ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है और पंचमी एकवचन में बन रहा है। छात्रेण तृतीयांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तृतीय एकवचन में बन रहा है। ज्ञानोपदेश ये प्रथमांत है। छात्र, इसका अभिप्राय होगा छात्र द्वारा ऋषि से ज्ञान का उपदेश। उपदेश यहाँ कर्म बन रहा है, कर्म बन रहा है, इसलिए कर्मवाच्य है, इसलिए ये प्रथमा विभक्ति में आ रहा है। तो ये कहेंगे श्रुतः। छात्र ने, छात्र द्वारा ऋषि से ज्ञान का उपदेश सुना गया, श्रुतः, इस प्रकार। अब मिलान करने के लिए दूसरा प्रश्न आ रहा है, स्तंभयोः। स्तंभयोः यथोचितम योजयत। यहाँ अभिप्राय है, ये क्या है? षष्ठी दो वचन में ये पद आ रहा है, स्तंभयोः, षष्ठी दो वचन है, यथोचितम योजित। स्तंभ अर्थात अब स्तंभ को या फिर अब स्तंभ का यथा उचित, जैसा उचित हो वैसा मिलान करो। योजयत क्या है? ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। स्तंभ का, दोनों स्तंभों का, स्तंभयो है, तो षष्ठी दो वचन में कहेंगे दोनों स्तंभों का जैसा उचित हो वैसा, जैसा उचित, यथोचितम, जैसा उचित हो वैसा मिलान करो। तो अहम जलम, अहम जलम, तो जलम है या पानी है, तो मैं पानी, पीतवान पीतवती, इसको इससे मिला देंगे, पीतवान पीतवती से। फिर सा पुस्तकम, सा पुस्तकम, सा स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ जो तवत प्रत्यंत क्रिया आएगी वो स्त्रीलिंग में ही आएगी। और ये एक वचन में है तो ये भी एक वचन में ही आएगी। तो सा पुस्तकम पठितवती, इसको इससे मिला देंगे। अब त्वम पाठम, त्वम पाठम, तो इसको इससे मिलाएंगे, त्वम पाठम लिखितवान। त्वम पाठम युष्म सर्वनाम है, प्रथमा एक वचन में आ रहा है, तो इसके साथ जो निष्ठा प्रत्यंत धातु आएगी वो तवत में ही आएगी। त्वम पाठम लिखितवान। और मया पुस्तकानि, तो मया पुस्तकानि, पुस्तकानि बहुवचन में आ रहा है, जो कर्म बन रहा है वो बहुवचन में, तो इसके साथ जो निष्ठा प्रत्यंत क्रिया आएगी वह बहुवचन में ही आएगी। मया पुस्तकानि पठितानि। अब यूय भोजनम, यूयम भोजन, त्वम युवाम यूयम, ये क्या है? युष्म सर्वनाम है
और प्रथमा बहुवचन में बना है यूयम भोजन तुम सबने भोजनम पचितवन्तः। यूयम भोजनम पचितवन्तः तुम सबने भोजन बना लिया है, पचितवन्तः। हो गया। ऐसे सब ऐसे ही मिलान करना है। मया पुस्तकानि पठितानि, पठितानि क्या है ये? मया ये कर्मवाच्य में वाक्य बन रहा है। नपुंसक लिंग में हम लोगों ने पढ़ा है कि अक्ता प्रत्यंत जो शब्द होते हैं उनके नपुंसक लिंग में शब्द रूप तो गृह के समान चलते हैं। गृहम गृह गृहाणी, तो पुस्तकम पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ये बन रहा है, यही उचित है इसमें। मया पुस्तकानि पठितानि, पुस्तकानि बहुवचन में है, इसका जो कर्म है वो बहुवचन में है और कर्म प्रथमांत बन रहा है क्योंकि ये कर्मवाच्य है, इसलिए इसके साथ जो क्रिया आएगी, अक्ता प्रत्यंत जो क्रिया आएगी वो नपुंसक लिंग की और प्रथमा बहुवचन में ही आएगी, क्योंकि ये सब मैंने पुस्तकें पढ़ी तो ये सब नपुंसक लिंग में है और प्रथमा बहुवचन में है। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य, इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो बनेगा उदाहरणम प्लस अनुसृत्य। उदाहरण का अनुसरण करके, ये लेप प्रत्यंत शब्द है। उदाहरण का अनुसरण करके भूतकालिक क्रियाणाम, भूतकालिक क्रियाओं का, ये षष्ठी बहुवचन में बन रहा है ये पद पूरा। भूतकालिक क्रियाओं का, भूतकालिक क्रियाणाम स्थाने, तो भूतकालिक क्रियाओं के स्थान में, स्थाने क्या है? सप्तमी एकवचन में है। भूतकालिक क्रियाओं के स्थान में तवतु प्रत्यय प्रयोगेण, तवतु प्रत्यय के प्रयोग से, ये तृतीयांत है, तृतीया एकवचन बना है तो कहेंगे तवतु प्रत्यय के प्रयोग से, या फिर तवतु प्रत्यय के प्रयोग द्वारा, द्वारा भी कह सकते हैं क्योंकि तृतीयांत है। वाक्य परिवर्तन, वाक्यों का परिवर्तन करो, वाक्यों का परिवर्तन करो। कुरु तो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। अब एक उदाहरण दिया जा रहा है, इसी उदाहरण के संदर्भ में इन पांचों प्रश्नों को हल करना है हम लोगों को। अध्यापक उदंडम छात्रम अदंडयत, अभी ये क्या है? लंग लकार में है क्रिया, लंग लकार में है और प्रथम पुरुष एक वचन में। अध्यापक उदंडम छात्रम, अध्यापक उदंड या शरारती बच्चे को दंड देते हैं, क्योंकि लंग लकार में है, कहेंगे दंड दिया। अध्यापक ने शरारती छात्र को दंडित किया या दंड दिया, क्योंकि लंग लकार में है। तो अध्यापक उदंडम छात्र, उदंडम क्या है? छात्र क्या, छात्र की विशेषता को द्योतित कर रहा है। और अध्यापक प्रथमांत, ये प्रथमांत है इसलिए ये कर्ता हो गया वाक्य में। उदंडम ये विशेषण हो गया छात्र का, और ये द्वितीयांत, ये कर्म बन रहा है वाक्य में, तो ये द्वितीयांत है इसलिए इसका विशेषण भी द्वितीयांत है। अध्यापक द्वारा या अध्यापक ने, कहेंगे कर्ता कारक ने, अध्यापक ने उदंड छात्र या शरारती छात्र को दंडित किया। अब इसका जब वाक्य निर्माण करेंगे तो प्रत्यय के प्रयोग से, तो बनेगा अध्यापक दंडम छात्रम दंडितवान। अदंडित, इस लंग लकार की क्रिया को जो प्रथम पुरुष एक वचन बन रही, इसको तो प्रत्यय लगाएंगे तो इस प्रकार इसका रूप बनेगा। अध्यापक दंडम छात्रम दंडितवान, अध्यापक ने, क्योंकि ये अध्यापक कर्ता जो है वाक्य का पुल्लिंग में है और प्रथमा एक वचन में है, तो जो तो प्रत्यंत क्रिया बनेगी धातु से लगकर, वह धातु और तो के प्रत्यय के सहयोग से वह पुल्लिंग में, उसका लिंग पुल्लिंग ही होगा और प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही बनेगी। अब इसी उदाहरण के संदर्भ में इनको हल करना है। छात्र कक्षायाम उच्चैः अहसत, अहसत, अहसत क्या है? ये लंग लकार में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। छात्र प्रथमांत है, कर्ता है इस वाक्य में। कक्षायाम क्या है? कक्षायाम सप्तमी एक वचन में बन रहा है तो ये आधार के अर्थ में आ रहा है। उच्चैः है, अहसत, अहसत का ये उच्चैः विशेषण है। अहसत जोर से हंसा, तो छात्र है, इसको जब पलट के लिखेंगे तो प्रतिमित बनेगा छात्र है। कक्षायाम उच्चैः हसितवान, उच्चैः हसित अर्थात जोर से हंसा, छात्र कक्षा में जोर से हंसा, उच्चैः या फिर ऊंची आवाज करके हंसा, हसितवान। अब दूसरा वाक्य है माता भोजनम अपचत, अपचत है तो माता भोजनम अपचत, कहेंगे माता भोजनम
पचितवती, माता ने भोजन पकाया। माता भोजनम पचितवती, अपचति से लंग लकार की क्रिया को जब तवतु प्रत्यय में करेंगे, क्योंकि कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग में है, प्रथमा एकवचन में है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में आएगी। नदी के समान इसका शब्द रूप चलेगा, स्त्रीलिंग में आएगी और प्रथमा एकवचन में आएगी, तो बनेगा पचितवती। काकः घटे पाषाण खंडानि अक्षिपत। अक्षिपत क्या है? डाला। लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में है ये, क्योंकि कर्ता जो है अन्य पुरुष का है और पुल्लिंग में है, प्रथमा एकवचन में है। तो काकः घटे, जब इसको तवत प्रत्यांत करेंगे तो बनेगा काकः घटे पाषाण पाषाण खंडानि क्षिप्तवान, बनेगा ये क्षिप्तवान। इस प्रकार वाक्य बनेगा। अब चौथा प्रश्न है, छात्राः बस यानस्य प्रतीक्षायाम अतिष्ठन्। अतिष्ठन् क्या है? लंग लकार की क्रिया है, प्रथमा बहुवचन बना है, क्योंकि छात्रा जो करता है वाक्य का वो प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए क्रिया जो आई, और ये अन्य पुरुष में है, इसलिए क्रिया जो आ रही है इनके साथ लंग लकार में आ रही है, प्रथम पुरुष में आ रही है और बहुवचन में आ रही है। तो छात्राः बस यानस्य प्रतीक्षायाम, इसको जब बदलेंगे तो बनेगा छात्राः बस यानस्य क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यानम, यानम नपुंसक लिंग है, किंतु हम लोगों को पता है कि इस व्याकरण विधि के ही अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि जो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं वो प्रथमा द्वितीय के पश्चात तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंगवत ही चला करते हैं। तो यानम जो है नपुंसक लिंग का शब्द है, किंतु तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंगवत हुआ करता है, इसलिए ये पुल्लिंगवत षष्ठी एकवचन में आया है, जबकि वाक्य मूल रूप से यान नपुंसक लिंग का शब्द है। छात्राः बस यानस्य प्रतीक्षायाम प्रतीक्षायाम अतिष्ठन है, तो इसका जब इसमें जब तवतु प्रत्यय लगाकर शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा तिष्ठितवान। अब पांचवा प्रश्न है, कन्या उद्याने अक्रीडन। अक्रीडन क्या है? कन्याः, कन्या कन्या कन्याः, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, ये प्रथमा बहुवचन बना है, तो इसलिए इसके साथ जो क्रिया, और ये अन्य पुरुष में, इसलिए जो क्रिया आई वो अन्य पुरुष में लंग लकार में और प्रथमा बहुवचन में आई, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन में आई। ये प्रथमा बहुवचन में, ये प्रथम पुरुष बहुवचन में है, क्योंकि ये तवतु प्रत्यय और अक्ता प्रत्यय भूतकालिक क्रियाएं हैं, भूतकाल का द्योतन करती हैं ये, इसलिए जब इनको पलटेंगे तो बनेगा कन्याः उद्याने। उद्याने क्या है? सप्तमी एकवचन में बन रहा है, आधार के अर्थ में आ रहा है। कन्या उद्याने, तो जैसे नदी नद्यो नद्यः, नद्यः के समान इसका शब्द रूप चलेगा क्रीडित क्रीडितवत्यौ। नदी नद्यो क्रीडितवती क्रीडितवत्यौ क्रीडितवत्यः क्रीडितवत्यः। इस प्रकार बनेगा इसका शब्द रूप क्रीडितवत्यः, क्रीडितवती क्रीडितवत्यौ क्रीडितवत्यः, प्रथमा बहुवचन में नदी की तरह शब्द रूप इसका इस प्रकार होगा। अब दो प्रश्न और आ रहे हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। अब अभ्यास कार्य के अंतर्गत जो अभ्यास कार्य हम लोग अक्ता और तवतु प्रत्यय के संदर्भ में कर रहे हैं, ये चौथा प्रश्न है, ये पांचवा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो चौथे नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पे आ रहा है, उदाहरणम अनुसृत्य भूतकाले के क्रियाणाम स्थाने वाच्य परिवर्तनम कुरुत। उदाहरणम अनुसृत्य ये क्या है? अभी तो समस्त पद है, किंतु अंततः इसमें लेप प्रत्यय लग रहा है, तो इसका अभिप्राय होगा कि अनुसरण करके, उदाहरण का अनुसरण करके भूतकाले के क्रियाणाम, भूतकाले के क्रियाओं के ये क्या है? षष्ठी बहुवचन में आ रहा है। भूतकाले के क्रियाओं के स्थाने, स्थान पर, ये सप्तमी एकवचन में आ रहा है। वाच्य परिवर्तन कुरुत, करो, लोट लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पे वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन क्या करना है? अभी ये जो वाक्य हैं सारे, ये कर्तृवाची, ये सब यहाँ पे कर्तृवाची में आ रहे हैं, और सब लंग लकार
में ही आ रहे हैं। क्यों लंग लकार में आ रहे हैं? क्योंकि जो जिस प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोगों को यहाँ कर्मवाच्य बनाना है वह भूतकालिक क्रियाएं, वो प्रत्यय लग के भूतकालिक क्रियाओं का निर्माण करते हैं। अक्ता और तवतु प्रत्यय भूतकालिक क्रियाओं का निर्माण करते हैं। जिन भी क्रियाओं में लग जाते हैं तो इनका अभिप्राय निष्ठा है, इनको निष्ठा कहा जाता है, किंतु निष्ठा का अभिप्राय ही है समाप्ति। तो ये भूतकालिक क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनके कर्तृवाच्य में जितनी भी क्रियाएं आ रही हैं यहाँ सब लंग लकार में आ रही हैं, क्योंकि ये हिंट दिया जा रहा है, ये संकेत दिया जा रहा है कि इनको ये भूतकालिक क्रियाओं में इनका कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, इसलिए इन क्रियाओं को कर्तृवाच्य की क्रियाओं को भी भूतकाल में रखा गया है। तो अध्यापक छात्रम पठनाय अकथयत, इसका अभिप्राय है कि अध्यापक ने छात्र को पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि लंग लकार में आ रहा है लंग लकार। अब ये ऐसी क्यों आ रही है? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्यों आ रही है? क्योंकि इस वाक्य का जो कर्ता है वो भी अन्य पुरुष में ही है और एक वचन में ही है, इसीलिए यह भी अन्य पुरुष में और एक वचन में ही अपने आप को द्योतित कर रही। हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में क्रियाओं की प्रधानता हुआ करती है, वाक्यों में क्रिया की प्रधानता होती है और क्रियाओं से ही यास्क ऋषि हमारे मानते हैं कि क्रियाओं से ही सभी शब्दों की उत्पत्ति होती है, तो क्रियाओं की ही प्रधानता होती है। किंतु क्रिया सदैव अपने पुरुष और वचन को साथ लेते हुए किसको देखकर वाक्य में प्रकट करती है? कर्ता को देखकर। ये कर्ता को देखकर ही अपने पुरुष और वचन को ले आती है। यदि कर्ता अन्य पुरुष में है तो ये खुद भी अन्य पुरुष में आएगी, कर्ता एक वचन में है तो ये खुद भी एक वचन में आएगी, कर्ता उत्तम पुरुष का है तो ये भी उत्तम पुरुष में आएगी, कर्ता दो वचन में है या बहुवचन में है तो ये खुद भी दो वचन बहुवचन में आएगी। तो पुरुष और वचन को साथ में लेते हुए ये कर्ता का अनुसरण करती है और उसी के अनुसार आती है। तो यहाँ हम लोगों ने समझ लिया। अब इसको जब कर्मवाच्य में बनाया तो कर्मवाच्य बनाने का मुख्य जो नियम है वो ये है कि जब सकर्मक क्रियाओं से कर्म में प्रत्यय लगाया जाता है तब वह वाक्य कर्मवाच्य में बना करता है। और क्या परिवर्तन होता है कर्मवाच्य में? तो और परिवर्तन ये होता है कि जो कर्तृवाच्य में कर्ता होता है वो प्रथमा हुआ करता, प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति में हुआ करता है किसी भी वचन, प्रथमा एक वचन में, प्रथमा दो वचन, प्रथमा बहुवचन में, वचन में कोई भी हो सकता है किंतु प्रथमा में ही होगा। तो अब जब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या परिवर्तन होगा? कर्ता जो अभी यहाँ प्रथमा विभक्ति में है, चाहे एक वचन में, चाहे दो वचन में, चाहे बहुवचन में, वही जब कर्मवाच्य में बनेगा तो वो तृतीयांत हो जाएगा, वो तृतीया में बनेगा। अब यहाँ कर्ता एक वचन, प्रथमा एक वचन में, इसलिए वह जो कर्ता बना, तृतीयांत बना, वह तृतीया एक वचन में ही बना। यदि ये दो वचन में होता, प्रथमा दो वचन में होता तो ये भी तृतीया दो वचन में आके बन जाता यहाँ। और यदि ये प्रथमा बहुवचन में होता तो ये भी यहाँ तृतीया बहुवचन में आके बन जाता। तो कुल मिला के जो कर्तृवाच्य का कर्ता होता है वो प्रथमा में होता है और जब वो उसी को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वो आके तृतीयांत हो जाएगा। और जो यहाँ पर कर्म है, कर्तृवाच्य में जो कर्म रहता है वही आकर कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में जो कर्म रहा करता है वही कर्तृवाच्य में आकर प्रथमांत हो। जो कर्म है कर्तृवाच्य में, जो कर्म है अभी यहाँ द्वितीयांत है, द्वितीया एक वचन, द्वितीया दो वचन, भाव के अनुसार द्वितीया एक वचन, द्वितीया दो वचन, द्वितीया बहुवचन में किसी भी वचन में हो सकता है किंतु होगा द्वितीयांत ही। वही जब कर्मवाच्य में आएगा तो प्रथमांत हो जाएगा। यही भिन्नता हुआ करती है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में। यहाँ देखिए ये द्वितीया एक वचन में है कर्तृवाच्य में कर्म, और यही ये जब कर्मवाच्य में आया तो प्रथमा एक वचन में आ गया। अब बाकी सब चीज़ें वैसी ही हैं। यहाँ क्या परिवर्तन हुआ? यदि ये क्रिया यहाँ निष्ठा प्रत्यय का प्रयोग, निष्ठा के अंतर्गत अक्ता प्रत्यय का प्रयोग न किया जाता, यदि तिंग प्रत्यांत धातुएं यहाँ पर आती तब ये आत्मनेपदी हो जाती, आत्मनेपदी में ही चला करती। और जितनी भी सार्वधातुक क्रियाएं अर्थात लट लोट लंग विधि, उनमें यकार आके जुड़ जाता है। जैसे यहाँ अकथयत है तो जब इसको कर्मवाच्य बनाकर किंतु यहाँ पर अक्ता प्रत्यय लगा के ले आना है, इसलिए इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ का जो कर्ता था एक वचन में था वो यहाँ के तृतीया एक वचन में बन गया, और यहाँ जो छात्र द्वितीया एक वचन में था, कर्म बन रहा था, वही यहाँ आकर प्रथमा एक वचन में पलट गया। बाकी पठनाय को वैसे ही रख दिया। अकथयत अभी ये लंग लकार में है तो चूंकि ये निष्ठा भूतकालिक क्रिया है, इसलिए ये जब इसका रूप बनिए क्रिया के साथ, कथ धातु क्रिया के साथ जुड़ अक्ता प्रत्यय लग के बनी
तो ये इस प्रकार बनी। इस प्रकार क्यों बनी? क्योंकि अब इसने इसको देखना छोड़ दिया। ये क्रिया जो आ रही है इसने इसको देखना छोड़ दिया, इसके अनुसार अपने स्वरूप को प्रकट करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये तृतीयांत हो गया। ये तृतीयांत हो गया तो इसकी प्रधानता नहीं रही, प्रधानता इसकी हो गई। इसलिए इसने इसको देखा, इसको देखकर देखा कि ये पुल्लिंग में है और प्रथमा एकवचन में है, तो ये भी पुल्लिंग में और प्रथमा एकवचन में हो गई और यहाँ पे आई इस रूप में। यही फर्क है। तो उसी प्रकार में हम लोगों को ये सारे प्रश्न पांचों हल करने हैं। तो यहाँ क्या है? पहला जो वाक्य है, जिस जिस कर्तृवाच्य को हम लोगों को कर्मवाच्य में बदलना है, वह वाक्य है वानरः मकराय जम्बू फलानी अयच्छत। तो यहाँ वानरः क्या है? कर्ता है, प्रथमा एकवचन में है, पुल्लिंग में है। मकराय चतुर्थी विभक्ति एकवचन में है। जम्बू फलानी क्या है? ये कर्म बन रहा है, ये वाक्य में कर्म बन रहा है और द्वितीय बहुवचन में है। तो बंदर ने मगर को जामुन के फल दिए, ये अभिप्राय हो गया। ये कर्ता एक वचन में है, अन्य पुरुष में है, इसलिए क्रिया भी लंग लकार में एक वचन में ही आई और अन्य पुरुष में ही आई। तो जब इसको अब पलटना है हम लोगों को, कर्मवाच्य में बदलना है, तो करेंगे ये कर्ता जो अभी यहाँ पे प्रथमा एक वचन में, इसको तृतीया एक वचन में कर देंगे, वानरेण। अब इसका रूप कैसे चलाएंगे? अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो इसका रूप राम की तरह चलाएंगे। रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण। तो ये रामेण बना। रामेण मकराय, एक को समझ लेते हैं फिर बाकी को फटाक से कर लेते हैं। रामेण मकराय जम्बू फलानी। अभी यहाँ पे अभी कर्तृवाच्य में ये इस वाक्य का कर्म बन रहा है और ये द्वितीय बहुवचन में है, नपुंसक लिंग का शब्द है। तो इसको ऐसे ही यहाँ उतारेंगे। क्यों? क्योंकि ये नपुंसक लिंग का शब्द है। नपुंसक लिंग का जो रूप प्रथमा एक वचन दो वचन बहुवचन में हुआ करता है, वही रूप प्रथमा द्वितीय दो वचन, द्वितीय एक वचन, द्वितीय दो वचन, द्वितीय बहुवचन में भी हुआ करता है। तो इसलिए इसको प्रथमा एक वचन प्रथमा बहुवचन मानकर यहाँ रखेंगे, क्योंकि जो कर्म है यहाँ कर्तृवाच्य में वही यहाँ आके पलट कर ये प्रथमांत हो जाता है। वानरेण मकराय जम्बू फलानी, जम्बू फलानी अयच्छत। अयच्छत नहीं, अयच्छत तो यहाँ कर्तृवाच्य में है। अब इसको कहेंगे यच्छितानि। इस प्रकार वानरेण मकराय जम्बू फलानी यच्छितानि, ये इसका स्वरूप बना। अब दूसरा वाक्य है मकरः वानरम गृहम चलितुम अकथयत। मगर ने बंदर को घर, बंदर को मकर ने, मकर क्या है? प्रथमा एक वचन में है और ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है, कर्ता बन रहा है। और बंदर को घर को, ये गृहम क्या है? गृहम इस वाक्य में आधार बन रहा है और वानरम ये कर्म बन रहा है। तो मकर ने बंदर को घर को चलने के लिए कहा। तो अब इसका जब परिवर्तन करेंगे तो बनेगा मकरेण मकरेण वानरः गृहम चलितुम, इसको ऐसे ही रखेंगे, तुम प्रत्यांत क्रिया है, चलितुम वानरः कथितः। कर्तृवाच्य में जो कर्म बन रहा था वही यहाँ पर प्रथमांत हो गया। प्रथमांत हो गया तो क्रिया जो आएगी इसी प्रथमांत को देखकर ही आएगी। अब यहाँ जो कर्ता बन रहा था वही यहाँ आके तृतीयांत हो गया, तो इसकी प्रधानता इस वाक्य में खत्म हो गई। कर्मवाच्य में इसकी प्रधानता खत्म हो गई। प्रधानता किसकी हो गई? जो कर्तृवाच्य में कर्म बन रहा था उसी की प्रधानता कर्मवाच्य में हो गई, क्योंकि ये प्रथमांत हो गया। जो प्रथमांत हो गया उसी की प्रधानता हो गई वाक्य में। और जो क्रिया आई, जो अक्ता प्रत्यंत क्रिया आई, उसने इसको न देखकर अब इसको देखा, क्योंकि यही प्रथमांत है, इसी को प्रधान मानकर इसने अपने आप को व्यक्त किया। यही सिद्धांत है कर्मवाच्य कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का। और ये गृहम आधार के अर्थ में आ रहा है तो इसको ऐसे रखेंगे, मकरण वानरः गृहम चलितुम कथितः। तो मगर द्वारा बानर को घर चलने के लिए कहा गया। नकुलः सर्पम अमारयत, तीसरा वाक्य है नकुलः सर्पम अमारयत। तो नेवले ने सर्प को मार दिया।
या फिर मारा। तो अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो बनेगा नकुलेन, नकुलेन सर्पः मारितः। इस प्रकार ये हो गया, कर्मवाच्य में पलट गया। नकुलेन जो यहाँ कर्ता बन रहा था कर्तृवाच्य में, वही आके तृतीयांत हो गया, तो इसकी प्रधानता खत्म हो गई। अब जो कर्तृवाच्य में कर्म बन रहा था वही आके यहाँ प्रथमांत हो गया, इसलिए जो क्रिया, जो अक्ता प्रत्यांत, जो भूतकालिक क्रिया आई अक्ता प्रत्यांत, उसने उसने इस प्रथमांत को ही देखा और उसी के अनुसार अपने आप को यहाँ प्रकट किया। अर्थात ये पुल्लिंग में है, प्रथमा एकवचन में आ रहा है, तो ये भी इस पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन में आई। अब चौथा वाक्य है श्यामः लेखम अलिखत। श्याम ने लेख को लिखा या श्याम ने लेख लिखा। तो श्यामः क्या है, कर्ता है वाक्य में। लेखम क्या है, लेखम कर्म है। और अलिखत ये क्रिया है। ये क्रिया अलिखत इसलिए आई क्योंकि ये कर्ता अन्य पुरुष में है, प्रथमा एकवचन में, इसलिए यह भी प्रथमा एकवचन। ये भी पुल्लिंग में आई, ये पुल्लिंग में नहीं आएगी। श्यामः कर्ता है, पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन में है इसलिए, और अन्य पुरुष में, इसलिए क्रिया भी जो आई, क्रिया एक वचन में आई और अन्य पुरुष में आई। अब लकार यहाँ क्योंकि भूतकालिक क्रियाओं की चर्चा हो रही है इसलिए ये लंग लकार में आई। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आई क्योंकि कर्ता जो है अन्य पुरुष का है और एक वचन में है, इसलिए इसने भी अपने आप को वैसे ही रखा है। अब इसका जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो बनेगा श्यामः, श्यामेन, इसको तृतीयांत कर देंगे, श्यामेन। अब लेखम है, यहाँ पे ये कर्म बन रहा है तो इसको प्रथमांत कर देंगे, श्यामेन लेखः लिखितः। अब जो क्रिया आएगी ये इसी को देख के आएगी, अर्थात ये पुल्लिंग में बन रहा है, प्रथमा एक वचन में बन रहा है, इसलिए यह भी पुल्लिंग में आएगी और प्रथमा एक वचन में आएगी, लिखितः। ये हो गया। अब पांचवा प्रश्न है रमा कथाम अपठत। तो इसका अभिप्राय है कि रमा ने कथा पढ़ी। तो रमा प्रथमा एक वचन में स्त्रीलिंग में आ रही, आकारांत है, आकारांत है प्रथमा एक वचन में स्त्रीलिंग में। और कथाम क्या है, कथा भी आकारांत है और यहाँ पे कर्म बन के द्वितीय एक वचन में, आकारांत में द्वितीय एक वचन में आ रही है। अपठत क्या है, ये लंग लकार में क्रिया आ रही है, अन्य पुरुष एक वचन में आ रहा है क्योंकि कर्ता जो रमा है वो भी अन्य पुरुष में है। अब इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे तो रमा, यहाँ अभी कर्तवाच्य में रमा प्रथमा में है, प्रथमा एक वचन में है, तो ये पलट के तृतीया एक वचन में हो जाएगी। तो रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया 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 रमाभ्यम रमाभि बनता है, तृतीया एक वचन दो वचन बहुवचन में, तो इसको एक वचन में करेंगे, रमया। कथाम यहाँ कर्तृवाच्य में कर्म होकर द्वितीय एक वचन में, आकारांत स्त्रीलिंग में द्वितीय एक वचन में होके आ रही है, तो इसको पलटकर प्रथमा एक वचन में कर देंगे। तो प्रथमा एक वचन में इसका रूप बनेगा कथा, रमा कथा। तो यहाँ रमा तृतीया होके कर्तृवाच्य में रमा, ये कर्तृवाच्य में रमा अभी जो प्रथमा थी प्रथमा एक वचन में थी, इसीलिए इसी की प्रधानता थी, ये कर्ता बन रही थी, इसलिए इसकी प्रधानता थी। इसकी प्रधानता क्या थी, इसी को देखकर इसी के अनुसार क्रिया आ रही थी। तो अब ये अप्रधान होके कर्मवाच्य में तृतीय एक वचन में आ गई, और जो कर्म बन के द्वितीय एक वचन में कथा आ रही थी कर्तृवाच्य में, वही पलट के कर्मवाच्य में प्रथमा एक वचन में हो गई। तो अब जो क्रिया आएगी इस प्रथमांत को, इस कथा रूपी प्रथमांत को देख कर आएगी। तो स्पष्ट है कि कथा आकारांत स्त्रीलिंग में है, प्रथमा एक वचन में है, तो जो क्रिया आएगी वह भी, जो अक्ता प्रत्यांत यहाँ पे क्रिया आएगी वह भी आकारांत स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में आएगी। तो बनेगा रम्या कथा पठिता। ये हो गया। अब पांचवा जो प्रश्न आ रहा है इसमें कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्य, इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो ये बनेगा उदाहरणम प्लस अनुसृत्य। उदाहरणम अनुसृत्य अशुद्ध वाक्यान, अशुद्ध वाक्यान क्या है, द्वितीय नपुंसक लिंग में है, द्वितीय बहुवचन में है। तो इसका अभिप्राय है कि उदाहरण का अनुसरण करके अशुद्ध वाक्यों को शुद्धिकृत्य, शुद्ध करके लिखो क्या है, ये लोट लकार में है और लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। तो इसका अभिप्राय हुआ कि उदाहरण का अनुसरण करके अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। एक साथ इसको पढ़ेंगे तो अब एक उदाहरण दे रहे हैं
उदाहरण जो आ रहा है वह अशुद्ध है। अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है? क्योंकि अक्ता और तवतु प्रत्ययों को लगाकर इनको बनाना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अक्ता प्रत्यय जो लगता है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में लगा करता है प्रायः, और जो तवतु प्रत्यय लगता है वह कर्तृवाच्य में लगा करता है। तो यहाँ जो बालकेन है यह तृतीयांत है, तो जो क्रिया आनी चाहिए अक्ता प्रत्यय लग के, बालकेन है तो स्पष्ट है कि ये कर्मवाच्य में बन रहा है, तो इसके साथ जो क्रिया आनी चाहिए अक्ता प्रत्यांत, उसको उसको नपुंसक लिंग में आना चाहिए। जैसे ये जलम, जलम यहाँ पे नपुंसक लिंग में है और प्रथमा एकवचन में बन रहा है, तो इसी को प्रधान मानकर इसको नपुंसक लिंग में प्रथमा एकवचन में आना चाहिए था, जो नहीं आई है, इसलिए ये अशुद्ध है। इसको शुद्ध करके इस प्रकार लिखा गया। तृतीयांत को पहले इसको कर्मवाच्य में बनाया तो बना बालकः जलम पीतवान, इसमें अक्तवतु प्रत्यय लगा दिया तो ये शुद्ध हो गया। ये अब वाक्य सही है। अब इसी को जब पलट के कर्मवाच्य में बनाए जो यहाँ पे अशुद्ध है, तो ये इस प्रकार बनेगा। बालकेन जलम को ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि नपुंसक लिंग में जो शब्द रूप प्रथमा एक वचन दो वचन बहुवचन में संज्ञाओं को बनता है, वही द्वितीय एक वचन दो वचन बहुवचन में भी बना करता है। तो जलम यहाँ आ रहा है, द्वितीयांत होके नहीं आ रहा है क्योंकि ये नपुंसक लिंग में है, ये प्रथमांत होके आ रहा है। तो जैसा प्रथमा एक वचन में रूप बनता है वैसे द्वितीय एक वचन में भी रूप बनता है, तो इसको द्वितीयांत नहीं मानना चाहिए, प्रथमा एक वचन में ही आ रहा है। तो बालकेन जलम, अब बालकेन तृतीयांत हो गया तो इसकी प्रधानता खत्म हो गई वाक्य से, ये कर्ता नहीं रहा। तो जो क्रिया आएगी, अब इसको कर्म कर्म प्रधान हो गया तो कर्म को देख कर क्रिया आएगी। कर्म क्या है? नपुंसक लिंग एक वचन में है, तो क्रिया भी जो आई अक्ता प्रत्यांत जो क्रिया आई वह नपुंसक लिंग में आई और एक वचन में आई। तो अब ये वाक्य शुद्ध हो, बालकेन जलम पीतम। अब इन्हीं के संदर्भों, इन्हीं वाक्य की इन्हीं दोनों उदाहरणों के संदर्भ में हम लोगों को इन पांचों वाक्यों को हल करना है। पहले पहले इनका कर्तृवाच्य बनाना है, फिर कर्मवाच्य बनाना है। तो पहला उदाहरण है मोहनेन पुस्तकम नीतवान। मोहनेन पुस्तकम नीतवान, ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि कर्ता जब तृतीयांत बन रहा है तो स्पष्ट है कि ये कर्मवाच्य में होगा। तो कर्ता तृतीयांत बना है तो इसके साथ क्रिया जो आनी चाहिए थी वो तवतु प्रत्यांत न होके अक्ता प्रत्यांत होके आनी चाहिए थी, तभी ये शुद्ध होता। तो इसलिए ये अशुद्ध है। अब इसको जब कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो बनेगा मोहनः, इसको प्रथमांत कर देंगे, मोहनः पुस्तकम, मोहनः पुस्तकम नीतवान। अब ये शुद्ध है, कर्तृवाच्य में हो गया, अब ये शुद्ध है। अब इसी को जब कर्मवाच्य में बनाएंगे, अब ये कर्ता हो गया वाक्य में, ये कर्म हो गया और ये क्रिया हो गई। चूँकि क्रिया निष्ठा प्रत्यांत अर्थात भूतकालिक क्रियाएं हैं, अक्ता और तवतु प्रत्यांत हैं। तो यदि वाक्य कर्तृवाच्य में बनेगा तो जो क्रिया आएगी वो कर्ता को देखकर आएगी। कर्ता एक पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में आएगी, कर्ता स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग में आएगी, कर्ता नपुंसक लिंग में है तो नपुंसक लिंग में आएगी, और ये एक वचन में है तो एक वचन में आएगी, दो वचन में है तो दो वचन में आएगी, बहुवचन में है कर्ता तो बहुवचन में आएगी। तो इसी को पूरी तरह से इसी को देख के आएगी। और जब यही अब कर्मवाच्य भी बनेगी तो कर्मवाच्य में हम लोगों ने पढ़ा है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में अक्ता प्रत्यय लगा करता है, न कि तवतु प्रत्यय। तो इसको पलटेंगे तो बनेगा मोहनेन। अब ये जो कर्ता कर्तृवाच्य में जो कर्ता प्रथमांत है इसी को तृतीयांत कर देंगे, मोहनेन। अब ये जो पुस्तकम यहाँ कर्तृवाच्य में कर्म बन रहा है, इसी को प्रथमांत करके यहाँ लिख देंगे। तो प्रथमांत में भी चूँकि ये पुस्तकम नपुंसक लिंग है तो इसका प्रथमा एक वचन में जो रूप होता है वही द्वितीय एक वचन में भी रूप होता है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, मोहनेन पुस्तकम। तो मोहनेन पुस्तकम, अब यहाँ पे पुस्तकम प्रथमा एक वचन में हो गई तो इसकी प्रधानता, ये तृतीयांत हो गया तो इसकी प्रधानता समाप्त हो गई, ये प्रथम प्रधान हो गया। तो जो क्रिया आएगी अक्ता प्रत्यांत जो क्रिया आएगी अब इसी को देख कर आएगी, इसी वचन में आएगी, इसी लिंग में आएगी, इसी विभक्ति में आएगी। इस जो इस पुस्तक रूपी कर्ता की, जो इस पुस्तक रूपी इस प्रधान पद की इसमें जो लिंग आ रहा है, जो विभक्ति आ रही, जो वचन आ रहा है, उसी के अनुसार अब क्रिया आएगी। तो मोहनेन पुस्तकम पठितम बनेगा। यहाँ नीतम है तो कहेंगे नीतम, मोहनेन पुस्तकम नीतम। मोहन के द्वारा पुस्तक लाई गई। और इसका अभिप्राय, इस वाक्य का अभिप्राय है मोहन ने पुस्तक पढ़ी या मोहन ने पुस्तक लाई, या मोहना पुस्तकम नीतवान, मोहन ने पुस्तक लाया, मोहन पुस्तक लाया।
या मोहन ने पुस्तक लाई, इस प्रकार भी कर सकते हैं, पुस्तक ले आई। अब दूसरा वाक्य है गीता पाठम पठितम। तो गीता पाठम पठितम ये अशुद्ध है, क्यों? क्योंकि ये कर्ता जो है प्रथमा एक वचन में बन रहा है, तो जो क्रिया आनी चाहिए थी इसके साथ वो ये अक्ता प्रत्यांत नहीं आनी चाहिए थी, बल्कि तवतु प्रत्यांत होके आनी चाहिए थी और स्त्रीलिंग में ही आनी चाहिए थी, इसलिए अशुद्ध है। अब इसको जब कर्तवाच्य में बनाएंगे तो बनेगा गीता पाठम को ऐसे ही रख देंगे क्योंकि ये कर्म बन रहा है पाठम, गीता पाठम पठितवती। अब ये वाक्य कर्तवाच्य में हो गया और शुद्ध हो गया क्योंकि तवतु प्रत्यय आ गया। गीता आकारांत स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में है, तो इसी को, इसकी प्रधानता है वाक्य में, इसी को देखकर क्रिया आई और यह भी स्त्रीलिंग में आई और प्रथमा एक वचन में आई। जो इसकी विभक्ति है उसी वही विभक्ति क्रिया की भी आई, और जो इसका लिंग है वही लिंग, जो इसका वचन है वही क्रिया का भी वचन हो गया, जो इसका लिंग है वही लिंग क्रिया का भी हो गया। अर्थात ये तवतु प्रत्यांत जो शब्द आया उसका लिंग विभक्ति वचन कर्ता के समान हो गया। अब इसको जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो बनेगा गीतया, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा रमया, वैसे ही गीतया। अब पाठम को, यहाँ पाठम कर्म बन रहा है इसलिए द्वितीय एक वचन में आ रहा है कर्तृवाच्य में। इसको जब कर्मवाच्य में ले आएंगे तो ये प्रथमांत हो जाएगा, तो पाठ शब्द पुल्लिंग का है, इसका ये रूप बनेगा गीतया पाठ। अब गीतया तृतीयांत हो गई कर्मवाच्य में, तो इसकी प्रधानता वाक्य में खत्म हो गई। अब ये पाठ, ये कर्म जो कर्तृवाच्य में जो कर्म बन रहा था वही कर्मवाच्य में आके प्रथमांत हो गया, तब इसकी प्रधानता हो गई। अब जो क्रिया आएगी इसी को देख के आएगी, जो इसका लिंग है उसी लिंग में आएगी, जो इसका वचन है उसी वचन में आएगी, और जो इसकी विभक्ति उसी विभक्ति में आएगी। तो जो अक्ता प्रत्यंत क्रिया आएगी वो बनेगी गीतया पाठ पठित। इस प्रकार अब ये शुद्ध है। तीसरा वाक्य है आचार्य शिष्य उपदिष्टवान। ये अभी अशुद्ध है क्योंकि आचार्य तृतीयांत है, कर्मवाच्य में बन रहा तो इसके साथ जो क्रिया आनी चाहिए थी उसको अक्ता प्रत्यांत होके आनी चाहिए थी, अक्ता प्रत्यांत होके, और ये पुल्लिंग एक वचन में आना चाहिए क्योंकि ये जो शिष्य है ये प्रथमांत हो जाता तो इसी के अनुसार क्रिया को आनी चाहिए थी। शिष्य पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन में है, तो इसी के अनुसार क्रिया को भी आना चाहिए था, जो नहीं आया इसलिए अशुद्ध। इसमें अक्ता के बजाय तवतु प्रत्यय लगा दिया इसलिए अशुद्ध है। अब इसको जब हम लोग कर्तृवाच्य में लिखेंगे तो ये बनेगा आचार्य, आचार्य शिष्यम, शिष्यम द्वितीयांत हो जाएगा इसमें, शिष्यम उपदिष्टवान। अब ये वाक्य शुद्ध है। अब इसी को जब कर्मवाच्य में बनाएंगे तो बनेगा आचार्यण। ये जो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमांत था यही कर्मवाच्य में आके तृतीयांत हो गया। अब कर्तृवाच्य में जो द्वितीयांत बन रहा था वही आके प्रथमांत हो जाएगा, तो बनेगा आचार्य शिष्य। अब ये तृतीयांत हो गया तो इसकी प्रधानता खत्म हो गई, ये प्रथमांत हो गया, ये कर्तृवाच्य का कर्म यहाँ आके कर्मवाच्य में प्रथमांत हो गया तो इसकी प्रधानता हो गई वाक्य में। अब जो क्रिया आएगी इसी के विभक्ति के अनुसार आएगी, इसी के लिंग के अनुसार आएगी और इसी के वचन के अनुसार आएगी, तो बनेगा आचार्य, आचार्य शिष्य उपदिष्ट, उपदिष्ट। अब ये वाक्य शुद्ध है। अब चौथा वाक्य है कन्या गृहे क्रीडितम। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे कर्म का अभाव है, तो इसको जब कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो बनेगा कन्या गृहे क्रीडितवती। कन्या ने घर में खेला। अब क्या खेला ये नहीं पता चल रहा है इसलिए इसमें कर्म नहीं आ रहा है, तो इसको सही करने के लिए इसमें कंदुकम लगा देंगे। कन्या गृहे कंदुकम, कंदुकम क्रीडितवती। अब ये क्रिया सकर्मक हो गई, सार्थक सकर्मक हो गई क्योंकि इसमें कर्म आ गया, कर्म सहित हो गई इसलिए सकर्मक हो गई। तो कन्या गृहे कंदुकम क्रीडितवती। अब इसमें कन्या क्या है, कर्ता हो गई, गृहे आधार हो गया,
इसलिए सप्तमी एकवचन में है। अब कंदुकम यहाँ पे कर्म बन गया, कर्म बन गया तो ये द्वितीय एकवचन में आ गया। क्रीडितवती, अब इसको जब कर्मवाच में बनाएंगे तो बनेगा कन्यया। अब यहाँ जो कर्तृवाच में जो करता है वो तृतीयांत हो जाएगा कर्मवाच में, कन्यया। इस आधार को ऐसे ही रखेंगे, गृहे। कंदुकम नपुंसक लिंग का शब्द है, तो ये द्वितीय एकवचन में भी इसका यही रूप बनेगा, द्वितीय एकवचन में भी यही रूप बनेगा, प्रथमा एकवचन में भी यही रूप बनेगा। तो इसको प्रथमा एकवचन में रखेंगे करके ऐसे ही रखेंगे, कन्या गृहे कंदुकम। अब जो क्रिया आएगी, इस कन्या कर्तृवाच की कन्या प्रथमांत थी, कर्मवाच में आकर ये तृतीयांत हो गई, इसलिए ये अप्रधान हो गई वाक्य में। और जो कर्तृवाच में कंदुकम कर्म होके आ रहा था, द्वितीय एकवचन में होके आ रहा था, वही कर्मवाच में आकर प्रथमांत हो गया, प्रथमा एकवचन में हो गया, तो इसी की प्रधानता हो गई। अब जो क्रिया आएगी अक्ता प्रत्यांत, वो इसी को देख के आएगी, इसी के लिंग के अनुसार, इसी की विभक्ति के अनुसार, इसी के। तब इसको लिखेंगे क्रीडितम। कन्या गृहे कंदुकम क्रीडितम, ये वाक्य बना। कन्या गृहे कंदुकम क्रीडितम। अब ये पांचवा वाक्य है, सह भोजनम कृतम। ये अशुद्ध है अभी, क्योंकि कर्ता प्रथमा एकवचन में है, तो क्रिया यहाँ पर अक्ता प्रत्यांत न होके तवतु प्रत्यांत होके आनी चाहिए थी, जो नहीं आ रही, इसलिए अशुद्ध है। तो इसको शुद्ध करेंगे, सह भोजनम, सह भोजनम कृतवान। अब इसको जब कर्मवाच में बनाएंगे तो बनेगा तेन, सह को सहतवते तमतवतान, तेन, तेन बनेगा। पुल्लिंग में है, दकारांत सर्वनाम है, पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन बना है, तो तृतीया एकवचन में इसका ये रूप होगा, तेन भोजनम। इस वाक्य में ये करता है, ये कर्म है, और ये क्रिया हो गई। क्रिया किसको देख के आई, इसको देख के आई, कर्ता को देख के आई, क्योंकि कर्तृवाच में कर्ता की प्रधानता हुआ करती है और कर्मवाच में कर्म की प्रधानता हुआ करती है। तो ये प्रधान है, क्रिया इसी को देख कर आई। कर्ता यहाँ पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में है प्रथमा एकवचन में, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन में आई। अब जब इसका कर्मवाच बनाएंगे तो यही पलट के तृतीयांत हो जाएगी, जो कर्ता कर्तृवाच में था वही कर्मवाच में आकर तृतीयांत हो जाएगा, तो ये अप्रधान हो जाएगा। अब यहाँ कर्तृवाच में जो भोजनम है, ये द्वितीयांत है, नपुंसक लिंग का शब्द है ये, और द्वितीय एकवचन में बना है, कर्म होकर आ रहा है। अब इसी को जब हम कर्तृवाच से कर्मवाच में पलट कर ले आएंगे तो ये प्रथमा एकवचन में आ जाएगा। यद्यपि इसका रूप यही रहेगा, क्योंकि नपुंसक लिंग में सभी संज्ञाओं के जो शब्द रूप होते हैं वो प्रथमा एकवचन, दो वचन, बहुवचन और द्वितीय एकवचन, दो वचन, बहुवचन में समान हुआ करते हैं, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, तेन भोजनम, किंतु मानेंगे इसको प्रथमांत, तेन भोजनम। अब जो क्रिया, अब इसकी प्रधानता होगी, प्रथमा एकवचन में हो गया, प्रथमा एकवचन में प्रथमांत होकर आ रहा है, तो अब जो क्रिया आएगी, अक्ता प्रत्यंत जो क्रिया आएगी वो इसी को देख के आएगी, इसी के लिंग के अनुसार आएगी, इसी के वचन के अनुसार आएगी और इसी की विभक्ति के अनुसार आएगी, और प्रथमा विभक्ति भी वही रहेगी। तेन भोजनम कृतम, ये हो गया। अब ये सब शुद्ध है, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है, प्रत्येक वाक्य ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है और ये कर्मवाच्य है, फिर अंतिम वाले में ये कर्तृवाच्य में है और ये कर्मवाच्य में है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रत्येक प्रकरण के अंतर्गत व्याकरण विधि के निष्ठा अर्थात अक्ता और तवत, इन दोनों प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया। इनके अंतर्गत जो अभ्यास आ रहा था उसका भी अध्ययन कर लिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट फाइल के साथ। धन्यवाद साथियों आप सभी का।